दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, तुम्हारी मम्मी ने नेग में नाती को चांदी का कड़ा कैसे दे दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। स्वाति अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके से ससुराल जा रही थी। बेटे को जन्म देने के बाद वह पहली बार ससुराल जा रही थी। रास्ते भर मन ही मन ये सोच रही थी कि सासू माँ से कैसे बात करे जो उनको समझ में आ जाए और बात भी ना बढ़े। तभी उसके पति निखिल ने पूछा, क्या हुआ, गुमसुम हो, क्या सोच रही हो। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि अभी इनसे बात कर ले दो, ये सब संभाल लेंगे, माँ को अपने तरीके से समझा देंगे। फिर उसने सोचा, हो सकता है सासू माँ वो कुछ बोली नहीं, खामखा मैं ही परेशान हो रही। तब तक निखिल ने दोबारा पूछ लिया, अरे बताओ तो सही, क्या सोच रही हो। कुछ नहीं, बस ये इतने दिनों तक मायके में रहने के बाद ससुराल जा रही तो वही सब याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ दिनों पर हम आते जाते रहेंगे। घर पहुंचती सासू माँ तुरंत पोते को गोद में ली और दुलार करने लगी। कितना सुंदर पोता है, बिल्कुल मेरे खानदान पर गया है। स्वाति ने हंसते हुए कहा, माँ पोता आपका है तो आपके खानदानी पर जाएगे ना। हाँ, वो तो सही कर रही हो तुम, लेकिन इसका गला भी खाली, हाथ में बस चांदी के कड़े, कमर में भी बस एक काला धागा। इसकी नानी ने क्या दिया। अरे पहली नाती उसकी ऐसे कैसे विदा कर दिया। स्वाति को जिसका डर था वही हुआ। उसने जरा सकुचाते हुए कहा, माँ ने चांदी के कड़े दिए क्या। क्या कहा, चांदी के कड़े, अरे वह मेरा पोता है, किसी अरे गेरे का नहीं। तेरे माँ बाप को इतनी हैसियत तो है कि नाती को सोना दे सके। तुम्हारे पिताजी की तो सरकारी नौकरी है। अम्मा, मेरी माँ सोने देने की बात कर रही थी पर मैंने मना कर दिया। इस बार हाथ जरा खाली था तो का अगली बार दे देने के लिए। स्वाति नहीं चाहते हुए भी सच्चाई बोल दी, हाथ तो लोगों का जीवन भर खाली रहता है, देने की तो नियत होनी चाहिए। तूने मना कर दिया और तुम्हारी माँ मान गई, वाह बढ़िया है। सास की बात सुनकर स्वाति कुछ नहीं बोली, पर उसे पूरा यकीन था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। जरूर मम्मी सबको बताएगी, तानों की बौछार होगी। यही सब सोच सोच कर स्वाति रात में ढंग से सो नहीं पाई। अगले दिन स्वाति की पड़ोसन प्रीति आई बच्चे को देखने। उसने बच्चे को दुलारते हुए कहा, आ गया बाबू नानी के घर से, ये कड़े तो बहुत सुंदर है, किसने दिए। नानी ने। इतना सुनती ससुर जी भी पर पड़े, अरे क्या देंगे। पहला नाती हुआ और सोने के बजाय उसे चांदी के कड़ा दिया। औकात तो है ही नहीं, कहने को तो सरकारी नौकरी करता। इतना सुनती प्रीति आश्चर्य से बोली, अंकल जी अब तक तो मैं समझती थी कि आप बहुत अच्छे, स्वाति भाभी को बहुत मानते, लेकिन आप बहू को इस तरह सुनाते हैं। आज पता चलिया, धन्यवाद है आपकी बहू को जो सुनकर भी चुप है। मैं तो कभी चुप ना रहूं। जब मेरे ससुर जी ऐसे सुनाएंगे, स्वाति के ससुर जी का ऐसे कैसे बोल देगी। बहू है वो। प्रीति बोली, अंकल मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं तो शायद मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगी, मैं जा रही हूँ। इधर अपने कमरे में स्वाति रोने लगी ससुर की बातें सुनकर, और उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि सास ने इतना जल्दी बता भी दी नेग वाली बात। तभी कमरे में निखिल आया और पूछा, क्या वो। स्वाति ने सोचा, निखिल को बता देती हूँ कि मम्मी पापा ताना मारे, चांदी का कड़ा देकर हो सकता है वो समझा दे उन्हें। अभी वह बोलने जा रहे
ठीक ही निखिल ने कहा, अरे स्वाति तुम्हारी मम्मी ने नेक में नाती को चांदी का कड़ा कैसे दे दिया? उनका पहला नाती ये सोना देना तो बनता है। स्वाति को समझते देर न लगी कि सास ने कान भरा है पति का। उसने तुरंत पूछा, आप अचानक नेक वाली बात कैसे करने लगे? कल तो आपने नहीं पूछा नेक के बारे में। माँ बता रही थी आज सुबह जब मैं और पापा चाय पी रहे थे। स्वाति को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, क्यों जरूरी है कि नेक सिर्फ नाना नानी दे? आप क्यों नहीं दे सकते? इसके दादा दादी क्यों नहीं दे सकते? आखिर उनका भी तो पहले ही पोता है, आपको अभी तो पहले ही बच्चा है और आप दोनों अच्छा कमाते भी हैं। अरे तुम इतना नाराज क्यों हो गई? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही बोल रहे, लेकिन क्यों? जब से आई हूँ तब से सब इसी के लिए सुना रहे। कल आप रास्ते में पूछ रहे थे ना क्या हुआ, क्या सोच रहे? मैं यही सोच रही थी नेक के बारे में, पर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप बात समझ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम आप भी वैसे ही हैं। क्या हुआ? किसने सुना है? बस मैंने तो अभी बोला। निखिल ने कहा, कल जब मैं आई तो सबसे पहले मम्मी ने नेक के बारे में पूछा और कहने लगी कि चांदी के कड़े तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी करते। अभी कुछ देर पहले पापा अपनी पड़ोसन प्रीति भाभी को कह रहे थे, वह तो उठ चली गई ये कहती हुई कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ना निकल जाए। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते, पर ये तो समझे कि वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, तो कितनी कमाई होगी। 2 बच्चे और हैं उनकी। मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ सुनाएगी, इसलिए मैं मायके नहीं जाना चाहती थी डिलीवरी के लिए। तब मम्मी ने मुझे ये कहकर मायके भेजा कि पहला बच्चा मायके में होता है, उन्हें परेशानी ना हो उनका, इसलिए मेरी डिलीवरी में इतना खर्च हुआ। फिर भी मम्मी अपने गले में पहनी 2 तोले के सोने का चेन दे रही थी, मैं नहीं ली। मेरे पापा ने शादी की सालगिरह पर मम्मी को गिफ्ट दिया था, तो कैसे ले लूं? और अभी भाई के एडमिशन में पैसा खर्च हो गई। माँ का हाथ खाली था, तो मैंने कहा चांदी के कड़े दे दो, इस बार अगली बार देना सोना। मैंने मम्मी को सच सच बता दिया, फिर भी मम्मी सबको बोले जा रही। इतना बोलकर वह फुट फुट कर रोने लगी। तभी सासू माँ आवाज दी, बहू पोता को लेकर आना जरा, लीला काकी आई है देखने। स्वाति ने कहा, लीला काकी आई है तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी। मुझे लगता है मम्मी ने बता दिया उन्हें भी। स्वाति बच्चे को लेकर बाहर निकली, पीछे से निकल भी आया। लीला काकी ने कहा, अरे बहू तेल भी लेते आना, बाबू की मालिश कर दूं जरा। मालिश करते समय लीला काकी ने कहा, नानी ने क्या नेक दिया पहला नाती हुआ तो? स्वाति की सास ने झट से कहा, ये चांदी के कड़े, ये चांदी के कड़े क्यों भाई? उनका पहला नाती सोने तो देना ही चाहिए। लीला काकी ने कहा। निखिल ने कहा, क्यों काकी सोना ही क्यों देना चाहिए, चांदी क्यों नहीं? माँ ने कहा, अरे बेटा सोना शुभ होता और वही दिया जाता है, इनकी नानी कंजूस है इसलिए नहीं दिया। माँ इसका मतलब मेरी नानी भी कंजूस थी, क्योंकि नानी में तो हम दोनों भाई बहन को चांदी के कड़ी दिए थे। अरे तू शुभ कर, मेरी माँ की बुराई कर रहा है सबके सामने। निखिल ने कहा, माँ आप भी तो वही कर रही हो, कल से स्वाति की माँ की बुराई किए जा रही हो। जब आप अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकती तो वह कैसे सुन सकती है? सबको अपनी माँ और मायका पर प्यारा होता है। जबकि स्वाति ने आपको कहा भी कि उसकी माँ अगली बार नाती को सोना जरूर देगी, फिर भी यदि नहीं भी देगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बेटा है, मैं ही दे देता। और अपने गले से सोने का चेन उतार कर बेटी को पहना दिया। निखिल के पापा ने कहा, चुप रहो, अपनी माँ से ऐसी बात करते हो? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? और आप भी मम्मी को ज्यादा सहमति दीजिए, अभी मम्मी गलत ही समझ जाइए, नहीं तो यही छोटी छोटी बातें घर टूटने का कारण बन जाती है। स्वाति मुझे माफ करो, मैंने भी मम्मी की बात सुनकर तुम्हें सुना दिया।
निखिल की बात सुनकर लीला काकी ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल सही कर रहे, बहू तुम मुझे माफ करो। दोनों की बात सुनकर स्वाति के सास ससुर कुछ नहीं बोले, पर उनकी चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।